समस्याएं ज़्यादा हैं या नेता मिलनसार। हमारे इस सेगमेंट में आज हैं रिठाला विधानसभा से आम आदमी पार्टी संगठन मंत्री प्रदीप मित्तल। स्वागत है आपका दिल्ली मेल में। क्या वजह मानते हैं, समस्याएं लोगों के पास ज़्यादा हैं या आप इतने मिलनसार हैं कि लोग आपके पास आने में हिचकते नहीं हैं, लगातार भीड़ बनी रहती है? देखिए अमिताभ जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है और बहुत अच्छी एक पहल की है। निश्चित रूप से समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्याएं उतनी नहीं होती जितनी वो हमें लगती हैं। अगर हम व्यक्ति की बात को सुन लें, उससे प्रॉपर तरीके से उसका जवाब दें और उसको लगे कि मेरी समस्या का यहाँ पर समाधान हो जाएगा, तो निश्चित रूप से लोग आपके पास आते हैं और जुड़ते हैं। तो हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि सुबह हम जब बैठते हैं कि हम आज जो बेहतर हो सके, जो कल हम नहीं कर पाए, हम आज उसकी करने की कोशिश करें। बेसिकली क्या होता है कि आप जब भी किसी राजनेता के ऑफिस में जाते हैं तो एक टाइम टेबल होता है कि आप 10 बजे से 1 बजे तक मिलिए, लेकिन हमारा एक कार्यालय जो बनाया है हमने, वो सुबह वैसे तो हम लोग 9 बजे से रात के 9 बजे तक बैठते हैं, लेकिन अगर 24 घंटे कोई समस्या आती है तो हम उसको भी सॉल्व करते हैं। तो हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो दरवाजे पे आया है, देखिए वो आपके पास कुछ उम्मीद के साथ आया है, तो उस उम्मीद को हमारा पूरा करना हमारा फ़र्ज है। तो उसी के माध्यम से हम पिछले लगभग, वैसे तो मैं अगर अपने समाज की बात करूं, समाज सेवा के तौर पर बात करूं, तो लगभग 20 सालों से मैं इस समाज सेवा में हूं। लेकिन अगर इधर आम आदमी पार्टी की बात करूं तो 2 सालों में हम लोगों ने कोरोना काल को लेकर और बातों को लेकर हमने जो समस्याएं थी लोगों की, उसका कितना बदलाव है? और लोग जो है पहले जब सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे अगर देखें तो उसमें आपकी क्या भूमिका रही है? हमने देखा है कि अपने कैंप लगाए हैं, भंडारा लगाते हैं, इसके साथ साथ आपकी जो सामाजिक सेवा में जो भूमिका है वो किस तरीके की? देखिए निश्चित रूप से हमारा, जैसे एक ही बात कहते हैं हम बार बार, और केजरीवाल जी ने भी यही बात कही है कि हम लोग राजनीति नहीं सेवा करने आए हैं। तो राजनीति तो एक माध्यम है इसका, हमारा सेवा करने का। सेवा हम पहले भी कर रहे थे, लेकिन राजनीतिक तौर पर, अगर माध्यम के तौर पे हम लोग और सेवा बेहतर कर सकते हैं, तो उसके लिए जैसे हमने जो हमारी आइडियोलॉजी है केजरीवाल जी की, के मोहल्ला क्लिनिक है, स्वस्थ है, तो उनको लेकर हम लोग और उन जहाँ पर लोग नहीं जा सकते, जहाँ सीनियर सिटीजन हैं या लोगों को ज़्यादा नहीं पता है, तो उनके लिए हमने कैंपों का आयोजन किया। आधार कार्ड की बात करें तो हमने बार बार आधार कार्ड के कैंप लगाए हैं, वोटर कार्ड के कैंप लगाए हैं, अन्य जो कैंप है वो भी चल रहे हैं। तो अभी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो हमारा जो है लगभग 4 महीने से ऊपर हो गए हैं, हम लोगों ने हर बूथ पर वो उस कैंप का आयोजन किया, और आगे आने वाले टाइम में भी जो क्षेत्र बचे हैं वहाँ पर भी हम लोग काम करेंगे। तो ये एक माध्यम जो हमने राजनीति का चुना है, वो अरविंद केजरीवाल जी की नीतियों को देख के चुना है, क्योंकि उनकी जो नीतियाँ हैं वो उसके अंदर सेवा भावना ज़्यादा है, राजनीति कम है। ये एक फ़र्क था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के अंदर पिछले 15 सालों में। अगर मैं बीजेपी में बात करूं तो ये चीज़ नहीं थी, लेकिन ये 7 सालों में देश में जो बदलाव आया है, और मैं पिछले 2 साल से जब से पार्टी में जुड़ा हूं, संगठन मंत्री की मुझे भूमिका मिली है, तो निश्चित रूप से लोगों का संगठन भी हमारे साथ जुड़ा है, और हमारे को एक काम करने में जो संतुष्टि मिलती है आज, तो बार बार केजरीवाल जी का एक ही आह्वान होता है कि आप लोगों की जितनी सेवा हो सके सेवा करें। उसी में हमारा देश प्रेम है, उसी में हमारी देशभक्ति है, तो उसी के अंतर्गत हम लोग काम कर रहे हैं और एक दिल को सुकून मिलता है। और हमारे विधायक जी, जो माननीय विधायक श्री महेंद्र गोयल जी यहाँ पर रिठाला से विधायक हैं, तो उनका भी एक सोच बड़ी अच्छी है। वो भी मैं देखा था जब अन्ना आंदोलन के अंदर उन्होंने रसोई चलाई, उसके बाद अगर हम बात करेंगे सिंगू बॉर्डर की, वहाँ पर भी रसोई चलाई। तो अन्य, अगर अभी पीछे कोरोना काल के बात करें तो ऑक्सीजन की कमी को लेकर जिस तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर हाहाकार थी, तो उसमें माननीय विधायक जी ने सब चीज़ों का अरेंज करवाया। जो हमारे कवरेज के दौरान दिख रही थी, कोविड के दौरान आप लोगों ने हजारों लोगों को खाना खिलाने का काम किया, ऑक्सीजन सिलेंडर बांटने का काम किया, उसके बाद आधार कार्ड का कैंप, फिर वोटर आईडी कैंप, स्वास्थ्य चेकअप, आँखों का चेकअप, भंडारे का आयोजन जगह जगह। इस तरह के जो सामाजिक काम है और जो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के, वो चाहे कागज़ डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, उसमें लगातार आप लोगों की सहयोग करते रहे। समाज सेवा के इस क्षेत्र से और राजनीति से जुड़े होने के साथ साथ पार्टी को कितना सपोर्ट मिल रहा है? जो ये समाज सेवा आप कर रहे हैं, क्या उससे पार्टी को मजबूती मिल रही है? आपको ऐसा लग रहा है? निश्चित रूप से पार्टी का जो संगठन का विस्तार है वो भी हो रहा है, और लोगों को हमारी जो नीतियां हैं, जो हमारा काम करने की शैली है, उसके बारे में पता लग रहा है कि देखो, हमें सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे संस्कारों में ये चीज़ मिली है कि हमने, अगर मानव हमें जीवन मिला है, तो उसका जो सदुपयोग है वो हम दूसरे के लिए करें तो ज़्यादा बेहतर होगा।
और आज उस काम में मैं देखता हूँ, जब सुबह से शाम तक कुछ माताएं बहनें ऐसी आती हैं कि जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं होता, सिर्फ 2 बच्चे हैं छोटे छोटे। और मैंने अभी रिसेंटली अगर बात करूं तो मैंने अभी देखा है कि एक घर में 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके माता पिता दोनों एक्सपायर हो गए हैं, और एक उनकी नानी जी हैं जो यहाँ पर लगभग 80 ईयर्स ओल्ड की हैं। तो उस घर की आप हालत समझ सकते होंगे कि वो घर कैसे चलेगा। तो उनको देख के लगता है कि नहीं, हम लोगों को कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो अगर हमारे पास चल के आए तो हमें कुछ समझा होगा, हम उस लायक हैं करने के, तो हमें करना होगा। तो हम जितना हो सकता है प्रयास उसमें करते हैं। और इसी के साथ साथ मैं बार बार यही बात कहता हूँ कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी ने राजनीति सिर्फ एक माध्यम है, वो सेवा से शुरू से ही सेवा का उन्होंने लक्ष्य रखा। अगर तीर्थ यात्रा की बात करेंगे तो शायद पूरे देश में आज तक तीर्थ यात्रा किसी ने नहीं करवाई, तो वो सिर्फ बुजुर्गों के लिए उन्होंने करवाई। महिलाओं की अगर बात करें तो बसों में सफ़र सिर्फ, अगर अन्य सरकारों की बात करें तो रक्षाबंधन पे होता है एक दिन का, लेकिन यहाँ पर हमेशा फ्री है। तो वो चीज़ें जो लेकर चल रहे हैं हम लोग, अभी नई नई अगर बात करें तो नए हॉस्पिटल्स जितने भी बनाए जा रहे हैं, अभी पीछे वो मैंने आंकड़ा बताया था 6300 कुछ बेड्स जो है वो नए अभी जुड़ने जा रहे हैं हॉस्पिटल्स के अंदर। तो उसके ऊपर हम लोगों ने काम किया है। जब आप लोगों को सेवा दे रहे हैं, और कोरोना काल के अंदर हमने देखा था कि लोगों के पास पैसा था बट उनके पास साधन नहीं थे, क्योंकि कहीं सिलेंडर नहीं मिल रहा था, कहीं बेड नहीं मिल रहे थे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी। और छोटी छोटी ऑक्सीमीटर की बात करें वो भी नहीं मिल रहे हैं कि विशेष करके जो विपक्षी दल हैं उनके द्वारा कि काम कम होते हैं, प्रचार ज़्यादा होता है। आप इससे कितने सहमत हैं? देखिए, ये हमसे ज़्यादा बेहतर आप बता सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा फील्ड में रहते हैं, और आपने, मेरे को लगता है शायद आज तक जब भी आप आए हैं तो हमारे काम करने के बाद आए हैं, काम से पहले शायद कभी आपने हमारे मुंह से प्रचार सुना नहीं होगा। अगर हमने पहले काम किया वो आज बता रहे हैं, आगे वाले काम हमने नहीं बताए हैं, तो ये तो हम काम करके बता रहे हैं। अगर काम करके बताना गना है तो वो भी, वो विपक्षी दलों को सोचना चाहिए कि भाई आप लोग तो वो भी नहीं कर रहे हैं, आप लोग सिर्फ नारियल फोड़ते हैं और आगे 5 साल फिर शक्ल नहीं दिखाते हैं। तो आज बीजेपी का जो हाल है, आप देख सकते हैं 2022 के अंदर बीजेपी एमसीडी के अंदर साफ होने जा रही है, क्योंकि उनके काउंसलर, पहले काउंसलरों की बात करें तो 5 साल नए ले आए, अब की बार क्या लाएंगे ये उनको मालूम है, लेकिन 4.5 साल वो जनता के बीच में नहीं गए हैं। लोग परेशान हैं तब वो हमारे दरवाजे पर आते हैं, और हमें काम करने में इसीलिए बड़ी स्फूर्ति मिलती है कि हम उनके काम आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी। तो ये थे प्रदीप मित्तल जो बता रहे थे कि काम करने के बाद अगर प्रचार करते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है, नेता मिलनसार है। यही वजह है कि लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। लोग बेहिचक, बगैर किसी झिझक के नेता के पास अपनी समस्याओं को लेकर के आते हैं, और समाधान में अगर नेता पूरी तत्परता के साथ उसके समाधान में काम करता है, काम के बाद अगर वो यह उम्मीद करता है कि लोगों का समर्थन उसको मिले, तो इसमें कहीं कोई गलत बात नहीं कही जा सकती, किसी प्रचार का विषय नहीं कहा जा सकता। अंततः समस्याओं का समाधान ही लोगों को जोड़ने का एक माध्यम हो सकता है, और जुड़ने के साथ ही एक नेता को अपनी एक ताकत मिलती है, जो अपनी ताकत के माध्यम से लोगों के और से अधिक लोगों की सेवा कर सकता है।